दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक स्ट्रीट शेफ गांव को देखते हैं जो बहुत ही लजीज लजीज खाना बनाया करता था। शहर में उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था जिसे वो काफी नीट एंड क्लीन रखता था और अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता था। पर उसके बचपन की कुछ ऐसी यादें भी थीं जो अक्सर उसे परेशान करती थीं। दरअसल गांव के फादर भी एक शेफ थे और अब वो काफी अमीर मास्टर शेफ बन चुके थे। गांव अपने फादर से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसे बचपन में एक कुक के पास छोड़ दिया था ताकि वो अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख सके। गांव को कई बार अपने फादर की याद आई, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और प्रेजेंट में भी वो इस बात से रिलैक्स हैं कि दुनिया उनके बेटे के बारे में नहीं जानती। इसलिए गांव भी अपने फादर से ना तो मिलना चाहता था, ना ही बात करना चाहता था। साथ ही उसने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर वो चीज हासिल करेगा जो उससे बचपन में छीन ली गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और फ्रांस में हम पॉल नाम के एक दूसरे शेफ को देखते हैं। पॉल बहुत ही अमीर और हैंडसम था और फ्रांस में अमीर फैमिलीज के लिए डिश बनाया करता था। पॉल अपने फादर के लिए चाइना में एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता था, इसलिए वो फ्रांस को छोड़कर वापस अपने देश चाइना आ गया था। चाइना आने के बाद पॉल एक फिश सेलर के पास जाकर उससे बड़ी मछली मांगता है, लेकिन फिश सेलर उसे मना कर देता है। इतने में वहां गांव भी पहुंच गया था और दुकानदार उसे बड़ी मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को गांव से जलन होने लगती है और वो उसे गुस्से से देखता है। दोनों को यूं एक दूसरे को घूरता देख दुकानदार उस फिश के दो टुकड़े कर देता है, पर फिर भी ये एक दूसरे को यूं ही घूरते रहते हैं। इसके बाद हम एक बेहद ही शानदार रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग थी और ये रेस्टोरेंट किसी और का नहीं बल्कि पॉल का ही था। और कमाल की बात यह थी कि रेस्टोरेंट गांव के छोटे से रेस्टोरेंट के सामने था, जिस वजह से गांव के दोस्तों को डर था कि अब कोई भी उनके रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। और ऐसा होता भी है। सब लोग सजावट देखकर पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन गांव के दोस्त भी हार नहीं मानते। वो गांव की मदद करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं और सब लोग वापस से उनके रेस्टोरेंट में भागे चले जाते हैं। पर इस ऑफर की वजह से पॉल और गांव के दोस्त आमने सामने आ जाते हैं और काफी तूतू मैमे के बाद ये डिसाइड होता है कि दोनों रेस्टोरेंट के शेफ के बीच एक कंपटीशन होगा ताकि ये पता चल सके कि कौन ज्यादा बेस्ट है। पहले तो पॉल और गांव इसके लिए नहीं मानते, लेकिन फिर कंपटीशन शुरू होता है जहां पॉल एक फिश को काटकर उसके शरीर से बड़ी तेजी से कांटे निकाल रहा था और अब ये टेक्निक देख सभी उसकी जमकर तारीफ करते हैं। अब गांव की बारी थी जो बिना कोई भी स्पॉट फ्लश छोड़े फिश के बारीक पीसेस करता है, वो भी काफी जल्दी, और उसकी भी काफी तारीफ होती है। यानी दोनों ही शेफ बेस्ट थे। इसलिए यहाँ मौजूद इंटरनेशनल फूड कंपटीशन के चेयरमैन इन्हें कंपटीशन में भाग लेने का कहते हैं और दोनों भी राजी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें साबित करना था कि कौन ज्यादा बेस्ट है। टीवी पर बताया जाता है कि इस कंपटीशन के पहले इन्हें आपस में कंपटीशन करना होगा, उसमें जीतने के बाद ही फाइनल राउंड तक जाने का मौका मिलेगा। कुछ देर के बाद यहाँ पॉल के दोस्त गांव और उसकी दोस्त को शाम का खाना अपने रेस्टोरेंट में खाने का इनविटेशन देती है और गांव भी अपनी दोस्त के साथ वहां पहुंच जाता है। गांव और उसकी दोस्त को पॉल की दोस्त वही खाना सर्व करती है जो दिखने में तो फ्राइड एग और प्लांट पॉट की तरह था, लेकिन उसका टेस्ट बहुत यूनिक था। ये देखकर गांव को गुस्सा आता है और वो डिश को पॉल के सामने फेंकते हुए कहता है कि तुम ये डिश दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो। इस पर पॉल गांव को मीट बनाने का चैलेंज देता है और गांव भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए बेहद लजीज मीट बनाता है जो काफी शानदार दिख रहा था। पॉल कहता है कि मैं सेम रेसिपी से इस डिश को बहुत कम टाइम में बना सकता हूँ और वाकई वो इस डिश को बहुत ही कम टाइम में बना देता है, जिसे स्मेल कर गांव भी समझ जाता है कि पॉल की कुकिंग टेक्निक्स काफी एडवांस है। इसलिए वो मायूस होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गांव दुखी बैठा ही था कि तभी उसे एक आदमी फोन करके कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। गांव अपने फादर से मिलने जाता है और गुस्से में कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया है? आप तो दुनिया के सामने मुझे अपना बेटा मानने से भी इनकार करते हैं। इस पर गांव के फादर कहते हैं उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि गांव अपनी पहचान बना सके, लोग उसे उसके नाम से जाने, और अब वो चाहते हैं कि गांव ये कंपटीशन जीत जाए। जिस पर गांव कहता है कि मुझे आपके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात कंपटीशन की, तो जिस प्रोफेशन ने मुझे आपसे दूर किया है मैं उसमें अब आपसे बड़ा बन के दिखाऊंगा। इसके बाद गांव यहाँ से चला जाता है और अगले दिन कंपटीशन भी शुरू हो जाता है जहाँ कंपेटिटर्स यानी गांव और पॉल आमने सामने थे। यहाँ पॉल को स्वीट और गांव को नॉनवेज डिश बनाने का टास्क दिया गया था। पॉल बहुत ही कम समय में अपनी डिश बनाकर तैयार कर लेता है, जबकि गांव भी दिए गए टाइम में अपनी डिश तैयार कर लेता है। दोनों की डिशेस जजेस को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि इन्हें सेम पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि विनर किसे बनाया जाए। तब एक जज स्टेज पर आकर पॉल के टाइम मैनेजमेंट की तारीफ करते हैं और उसे विनर घोषित करते हैं, जिससे गांव बहुत दुखी होता है और घर जाने की जगह गेमिंग सेंटर में जाकर गेम्स खेलता है। वो कई दिनों तक वहीं अपना टाइम पास करता है और फिर उसके कोच वही शेफ आते हैं जिनके साथ गांव का पूरा बचपन बीता था। ये गांव को समझाते हैं कि हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगले कंपटीशन में जीतने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी और उसके लिए घर जाना होगा। आखिरकार गांव भी समझ जाता है और घर लौटने के लिए राजी हो जाता है। इधर पॉल अपने फ्रेंड्स के साथ इस जश्न के मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहा था जहां उसके दोस्त पॉल की फीमेल फ्रेंड को इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने के बारे में पूछते हैं।
पर पॉल कहता है कि हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उसे इंटरनेशनल कंपटीशन में कैसे रिप्रेजेंट करूं, जबकि उसे तो अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं है। इतने में पॉल की वही फीमेल फ्रेंड यहाँ पे आती है और 2 डिशेस रखकर उनका टेस्ट पूछती है कि बताओ इनमें से किसमें नमक कम है और किसमें ज्यादा। ये सुनते ही पॉल जैसे सदमे में चला जाता है और हमें एक सच पता चलता है कि पॉल के टेस्ट बर्ड्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि वो किसी भी डिश का स्वाद टेस्ट करके नहीं बता सकता था, और ये बात अब तक सीक्रेट थी। लेकिन अब पॉल की फ्रेंड ने उसके दोस्त को ये सच बता दिया था। इतना ही नहीं, पॉल की फीमेल फ्रेंड उसे धोखा दे रही थी और उसी के दोस्त के साथ रिलेशन में थे। ये तीनों यहाँ अपना सीक्रेट प्लान में रिवील करते हैं कि जल्द ही वो इस रेस्टोरेंट को बेचकर उसे मिलने वाले पैसों से अपनी बाकी की जिंदगी आराम से काटेंगे। ये सुनते ही पॉल को बहुत दुख होता है और वो बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गाओ अपने घर लौट रहा था, तभी से पॉल नजर आता है जो दुखी होकर शराब पी रहा था। गाओ उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जीत गए हो, तो फिर ये शराब क्यों? इस पर पॉल कहता है कि हाँ, जीत के साथ साथ मैंने काफी कुछ खो भी दिया। इसके बाद पॉल सामने लगे गाओ के फादर के बैनर को देखकर गाओ से कहता है कि ये मेरे आइडल है, जिस पर गाओ से बताता है कि ये मेरे फादर है। साथ ही अपने बचपन की कहानी भी सुनाता है कि कैसे उसके फादर की वजह से उसे अकेला रहना पड़ा। ये सुनकर पॉल को विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में वो यकीन कर लेता है और वो कहता है कि अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। इस पर गाओ बैनर पर बियर की बोतल मारने की सलाह देता है और दोनों एक एक करके गाओ के फादर के बैनर पर बियर की बोतलें फेंकते हैं और यहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पॉल के दोस्त रेस्टोरेंट को सेल करने की तैयारी में थे, लेकिन पॉल इन्हें रोक देता है। पर पॉल के दोस्त कहते हैं कि कंपटीशन में पार्टनर का होना जरूरी है, तुम किसे अपना पार्टनर बनाओगे? अपनी उसी फीमेल फ्रेंड को। इस पर पॉल अपने दोस्त को हिट करता है और गाओ को अपना पार्टनर बनाने का डिसाइड करता है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं और दोनों कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। पॉल गाओ को कुकिंग की मॉडर्न टेक्निक सिखाता है, साथ ही उसे ये भी सिखाता है कि कम टाइम में कोई भी डिश कैसे तैयार की जाती है, जबकि गाओ अपनी पुरानी टेक्निक पॉल को सिखाता है। दोनों नाचते गाते कुकिंग करते हैं और इनकी दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती चली जाती है। आखिरकार कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जहां दोनों बहुत ही कम टाइम में एक स्वीट डिश तैयार करते हैं जो जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आती है और ये दोनों इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। अब बारी थी थर्ड राउंड की, जिसके लिए पॉल गाओ को भेजने का डिसाइड करता है, क्योंकि ये राउंड मास्टर शेफ यानी गाओ के फादर के साथ होने वाला था। वो कहता है कि उसने तो अपने फादर के लिए रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा कर लिया, अब गाओ की बारी अपने फादर को बेस्ट शेफ बनकर दिखाने की। इस पर गाओ पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब गाओ को अपने ही फादर के साथ कंपटीशन कर अपने आप को साबित करना था। गाओ के फादर अपनी स्वीट डिश को बनाना शुरू करते हैं, जबकि गाओ अपने बचपन की यादों में खो जाता है और बेसुध होकर खड़ा रहता है। ये देखकर गाओ के फादर उसके मुंह पर पानी फेंकते हैं और फिर गाओ भी अपनी डिश बनाना शुरू करता है। गाओ के फादर ने एक बहुत ही अनोखी स्वीट डिश बनाई थी, जिसमें फायर के बीच से एक फूल निकल रहा था। ये डिश जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आती है। वही जब गाओ से उसकी डिश सर्व करने को कहा जाता है, तो वो बहुत ही सिंपल से नूडल्स अपने फादर के सामने पेश करता है, जिससे गाओ के फादर बहुत नाराज होते हैं। लेकिन जब वो नूडल्स को टेस्ट करते हैं तो ये इतने ज्यादा टेस्टी थे कि वो इन्हें खाना ही नहीं छोड़ते। दरअसल गाओ ने ये नूडल्स इसलिए बनाए थे क्योंकि बचपन में गाओ ने बहुत ही बेकार नूडल्स बनाए थे और इन्हीं नूडल्स की वजह से उसके फादर ने उसे खुद से दूर किया था। गाओ के फादर भी ये समझ जाते हैं और नूडल्स को खाने लगते हैं। साथ ही इनके बिहेवियर और सरनेम से लोग भी समझ जाते हैं कि ये बाप बेटे हैं। मूवी के लास्ट में हम गाओ और पॉल को देखते हैं। ये दोनों अब मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं और इनके हाथ का खाना खाने पहले से अब कई ज्यादा लोग आते हैं और उनके रेस्टोरेंट में रौनक ही रौनक हो जाती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। Say what you wanna say to me now.